हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी थी, लेकिन अब फाइनल आंसर की में फिर से होगा चेंज। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और आंसर की में क्योंकि आपने देखा था बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिली है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्या अपडेट निकल कर सामने आई है और किन प्रश्नों पर दोबारा अब और फिर से आपत्ति दर्ज करी जाएगी, और रिज़ल्ट की नई एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर है वो क्या है उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, किन को नुकसान हो सकता है, उनको भी हम देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अभी जो फाइनल आंसर की आई है उसमें मोस्टली कैंडिडेट्स के मार्क्स घटे हैं। जी हाँ, 3 से 4 नंबर तक। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 2-3 नंबर बढ़े भी हैं। तो चलिए, जो अपडेट आया है उसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये अपडेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई मांग, आज शिक्षा प्रतिनिधि। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका देने की मांग की है। तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा की प्राइमरी की फाइनल आंसर की यानी कि उत्तर कुंजी जारी हो गई है। आप जानते हैं ये 1 to 5 की यहाँ पर बात हो रही है। यह परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी में जिसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया। मैंने आपको फाइनल आंसर की जो आई थी फ्रेंड्स वो दिखाई भी थी। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में डिलीट हुआ है और 2 क्वेश्चन आपके भाषा में, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, चेंज हुए हैं। और साथ ही साथ अगर जीएस की बात करें, सामान्य अध्ययन की बात करें, तो उसमें आपके 5 क्वेश्चन में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इनके उत्तर बदल दिए गए हैं। फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 नंबर की कमी आई है। देखिए, मोस्टली कैंडिडेट्स ना ऐसे ही हैं जिनके मार्क्स जो हैं 3 से 4 तक कम हुए हैं, तो कुछ के 1 से 2 नंबर तक बढ़े भी हैं। देखिए, मैंने भी एक कम्युनिटी पोल करा था, तो उसमें मोस्टली कैंडिडेट का ये कहना था कि हमारे मार्क्स जो हैं कम हुए हैं। जिनके मार्क्स बढ़े हैं ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम है फ्रेंड्स। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप है, अब देखिए स्टूडेंट्स ने बोला है कि फिर से हमको क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका दीजिए और फिर से आप एक बार और जो है रिवाइज्ड आंसर की निकालिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। देखिए, अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ प्रश्न का उत्तर अभी भी उसमें गलत दिया है। जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें अभी भी कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है गलत दिए हैं। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल में है। आप जानते हैं जब क्वेश्चन चैलेंज होता है तो प्रूफ भी आपसे मांगा जाता है कि आप किस बेसिस पर कह रहे हैं। और जो प्रूफ होता है, अगर आपके पास एनसीईआरटी या एससीईआरटी है रिसोर्स, तो फिर वहाँ पर आपका वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और नंबर आपको बढ़ा करके मिल जाता है। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर एक जो स्टूडेंट हैं पवन, उन्होंने बोला है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, उसमें जो ऊर्जा है, अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, जो कि कक्षा 11 की एनसीईआरटी में है, ज्योग्राफी में, ठीक है। लेकिन उत्तर कुंजी में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग को आंसर माना गया है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, स्टूडेंट्स ने बोला है कि एक बार फिर से हमको क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। अब देखिए, वैसे अभ्यर्थियों का कहना भी सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रियल में अभी भी ऐसे हैं जो कि इन्होंने चेंज नहीं करे हैं रिवाइज्ड आंसर की में, जबकि उनको इन्होंने चेंज करना था। अब जब तक ये चेंज नहीं करेंगे यही चीज़ें चलती रहेंगी फ्रेंड्स। तो क्या इससे आपकी जो अदर आंसर की आने वाली हैं 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th की, क्या वो भी अफेक्ट होंगी? तो देखिए, ये अफेक्ट नहीं होने वाली हैं। आपकी ये जो आंसर कीज़ हैं आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी, फाइनल आंसर की 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th की। और रिज़ल्ट की अगर बात करें कि क्या इससे रिज़ल्ट भी अफेक्ट होगा, तो देखिए, रिज़ल्ट अफेक्ट होगा ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। वैसे इन्होंने बोला है सितंबर एंड में हम रिज़ल्ट दे देंगे, लेकिन वो पॉसिबल अब नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अक्टूबर स्टार्टिंग में आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, ये मानकर आप चल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं वो तो खुश होंगे कि हाँ हमारे मार्क्स बढ़ गए, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं ना जिनके लैंग्वेज में पहले पासिंग मार्क्स थे प्रोविजनल आंसर की में, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें आपके कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए 2 प्रश्न भाषा के चेंज हुए हैं,
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के ना ये 2 नंबर यहाँ से लेस हो गए और वो लैंग्वेज में फ़ेल हो गए फ्रेंड्स। वो लैंग्वेज को यानी कि भाषा को क्वालिफाई नहीं कर पाए। प्रोविज़नल आंसर की में एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स थे, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद उनके 1-2 नंबर कम हो गए, जिससे वो लैंग्वेज में डिसक्वालीफाई हो गए हैं। और आप जानते हैं अगर आप लैंग्वेज में डिसक्वालीफाई होते हैं तो फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो भी नहीं देखा जाएगा। तो पहले बेसिक आपका लैंग्वेज है, ये आपने क्वालिफाई करना ही होता है। तो देखिए कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बढ़े हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स के मार्क्स घटे हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि हम आंदोलन करेंगे। अगर आप नहीं चाहते आंदोलन करवाना तो फिर आप क्या करिए, क्वेश्चन चैलेंज करने का फिर से हमें मौका दीजिए। अब देखते हैं आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। अभी तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए आप जानते हैं TRE 4.0 भी आपका आने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही TRE 3 का रिजल्ट आएगा वैसे ही आपका TRE 4.0 भी आ जाएगा फ्रेंड्स। और TRE 4 की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जल्द हो जाएगा। 2025 जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर आप TRE में बैठना चाहते हैं तो आपका CTET क्वालिफाई होना मस्ट है। अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, आप जानते हैं, क्योंकि अभी डोमिसाइल यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। तो अगर आपका CTET क्वालिफाई नहीं है फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट CTET है दिसंबर में, उसे आप ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आपको BPSC TRE में मौका मिल सके। CTET की क्लासेस हमारे चैनल पर भी होती हैं। डेली इवनिंग में 6 बजे आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स CTET का पेड नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर आप लोग CTET का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज करके आप पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो देखिए TRE 3 से रिलेटेड यही अपडेट आया हुआ है। अब देखते हैं आयोग क्या डिसीजन लेता है। जो भी डिसीजन आएगा, जो भी चीज़ें रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।